सुंदर होता है मन अति सुंदर। लड्डू, आप ठीक हो ना? हमने आपसे कहा था ना कि ऐसे किसी के साथ नहीं जाते। इतना परेशान हो गए थे हम आपके लिए। सॉरी मम्मी, पर वो अंकल बहुत अच्छे हैं और ये उनका ही घर है जिनको हमने बचाया था। आपको उनसे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये गाड़ी को क्या हो गया अचानक से अब? सीरियसली? यार सिर्फ 2 मिनट दूर है घर यहाँ से और गाड़ी को भी अभी खराब होना था। पर वो घर पे नहीं है, बाहर गए हुए और उन्हें आने में देर होगी। अब जी हमें भी देरी हो रही है, हम जाते हैं, बाद में मिलेंगे। जी कोई बात नहीं, चलो। क्या हुआ रागनी, तुम इस वक्त दरवाजे के पास क्या कर रही हो? हाँ, कुछ नहीं मम्मी जी, वो लड्डू की मम्मी आई थी उन्हें लेने। चलो अच्छा है, वो लड़की कम से कम हमारे घर से चली गई। वैसे हमने तुमसे फल धोने के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं धोए। सारे फल हॉल में बिखरे हुए पड़े हैं। अब एक काम करो, सारे फलों को उठा के धो लो और साफ करके परात में सजा लो। आज बहुत ही शुभ दिन है, अभी थोड़ी देर में हम लोगों को मंदिर जाना है। आज माता पार्वती भोलेनाथ जी के साथ मंदिर में विराजमान होने वाली। जी मम्मी जी, हम सब कुछ तैयार कर देते हैं। ठीक है। मैं यकीन नहीं हो रहा कि राधिका इतने सालों बाद इस घर में वापस लौटी और उसने एक बार भी दिव्यम जी के बारे में नहीं पूछा, कुछ कहा। आखिर क्या बात हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने दूसरी शादी कर ली और अब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो जो भी है, हमारे लिए तो अच्छा है। हमारे बसे बसाए संसार में अब हमें कोई मुसीबत नहीं चाहिए। तो कोई रिक्शा ही नहीं आ रही। बेटा चलो आगे चल के देखते हैं।
क्या? लड्डू की मम्मी लड्डू को अपने साथ ले गई? जी अभी कुछ देर पहले ही लेकर चली गई। मुझे उसकी मम्मी से बात करनी थी, बताना था कि कैसे लड्डू की दादी ने उसको बाहर धूप में बांध के रखा हुआ था। मेरे पास उसका फोन नंबर है ना, मैं कॉल कर लेता हूँ। हे भगवान, इन्हें नहीं पता कि लड्डू की मम्मी कोई और नहीं बल्कि राधिका है, और हम कभी पता लगने भी नहीं देंगे। अब रुकिए दिव्यम जी। क्या हुआ रागिनी? दिव्यम जी वो क्या है, लड्डू की मम्मी नहीं चाहती है कि दोबारा आप लड्डू से मिले। क्या? जी, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आइंदा उसके आसपास दिखे ना तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी। कमाल करोगे। यहाँ मैं उन्हीं की बेटी की मदद करना चाहता हूँ और मुझे धमकी दे रहे हैं कि पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। जी देखिए ना, लाई का जमाना ही नहीं रहा है दिव्यम जी। खैर किसी की घरेलू जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, है ना। आप ये सब छोड़िए और जाके तैयार हो जाइए। माँ जी ने कहा है हम सबको साथ में मंदिर जाना है। अगर इनको ये पता चल गया कि राधिका जिंदा है तो पता नहीं क्या होगा। पता है मम्मी, आज अंकल जी ने मुझे दादी की डांट से बचाया। दादी ने आपको डांटा? हाँ, मैं स्कूल चली गई थी ना, इसलिए। अंकल जी भी कहते हैं कि मुझे स्कूल जाना चाहिए। अच्छा मम्मी, एक बात बताओ, अगर पापा होते तो वो भी मुझे स्कूल जाने देते ना? मम्मी, आप हमेशा पापा के नाम पे इतना चुप्पी हो जाती हो और कभी मुझे उनसे बात भी नहीं कराती। हम आपको क्या बताएं लड्डू, माँ जी ने जो हमें बताया है बस वही बातें हमें याद है कि हमारे पति यानी आपके पापा विदेश में काम करते हैं, बाकी तो कुछ याद ही नहीं है। मम्मी, भैया ये इतनी भीड़ क्यों है, कोई त्योहार है क्या आज? दरअसल बहन जी बात ऐसी है कि यहाँ के पुराने मंदिर में ना आज से 5 साल पहले माता पार्वती जी की मूर्ति खंडित हो गई थी, तो तब यहाँ के लोगों ने माता जी की मूर्ति को हटा दिया था और फिर से आज सालों बाद माता जी की मूर्ति को भोले बाबा के साथ विराजमान किया जा रहा है। बस उन्हीं के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं। मम्मी हम भी मंदिर चले, हम भी भोलेनाथ को उनकी पार्वती से मिलते हुए देखे। हाँ लड्डू बेटा, बिल्कुल ऐसे दर्शन मिलना तो सौभाग्य की बात होती है। जब लोग इतनी दूर दूर से मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं तो हम मंदिर के पास ही रहते हैं, हम भी जाते हैं दर्शन करने। भैया हम यहीं उतरेंगे। ठीक। पार्वती मैया की हर हर महादेव। यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तजन हमारी बात को ध्यान से सुने। आज का दिन बहुत ही पावन और मंगलमय दिन है। आज के दिन हम भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती जी को इसलिए स्थापित कर रहे हैं क्योंकि कई अनगिनत वर्षों के बाद आज वही नक्षत्र बने हैं जिन नक्षत्रों में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का मिलन हुआ। बोलो पार्वती मात की, पार्वती मात की, हर हर महादेव।
हर हर महादेव। जब सती मैया ने अपने शरीर का त्याग किया था तब भगवान शिव जी बहुत व्याकुल हो गए थे, क्योंकि अर्धनारीश्वर का आधा अंग उनसे छिन गया था। उन्होंने अपनी सती को पाने के लिए बहुत प्रतीक्षा किए और वहीं दूसरी ओर माता सती ने भी माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। मम्मी फिर क्या हुआ? पार्वती जी और शिव जी कैसे मिले? पंडित जी बता रहे हैं ना, चुपचाप बात सुनो। आज हम उन्हीं पार्वती मैया की स्थापना करने जा रहे हैं। बोलो पार्वती मैया की, पार्वती माता की, हर हर महादेव। पार्वती माता की, पार्वती माता की, हर हर महादेव। बोलो पार्वती माता की, पार्वती माता की, हर हर महादेव। हर हर। सोनू, सोनू बहुत भीड़ है मंदिर में बेटा, चोट लग जाएगी आपको। क्या कर रहे हो बेटा, पापा डांटेंगे। नारियल कहाँ चला गया? माँ जी आपका नाम। पार्वती माता की, पार्वती माता की, हर हर महादेव। वो आवाज नहीं सोचा था। तुम्हें क्या सोच रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। दादी दादी चलो ना। हाँ सोनू। जिस घड़ी का आप समस्त भक्तजनों को बेसब्री से इंतजार था, आज वह पल, वह पावन शुभ घड़ी आ चुकी है। अब हम आप सबको माता पार्वती के दर्शन करवाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दिव्यम जी, कितना भव्य माहौल है ना, सब कुछ कितना सुंदर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सबको ये सुनहरा दर्शन प्राप्त हुआ। मम्मी मैं भोलेनाथ जी और पार्वती माँ को चढ़ाने के लिए फूल ले आऊं? अच्छा ठीक है बेटा, मंदिर के बाहर से ही फूल लेकर आना, पर ज्यादा दूर मत जाना। ये लो। बहुत वर्षों के बाद नक्षत्र का वही योग आया है जिस नक्षत्र में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पाने के लिए वर्षों तप किया
और वहीं भगवान शिव जी ने भी अपनी सती को पाने के लिए वर्षों ध्यान किया। आज हम सब इस अवसर के साक्षी हैं, इसलिए आज हम सभी धन्य हैं। बोलो पार्वती मैया की हर हर महादेव। माता पार्वती के कठिन तप से भगवान शिव जी का ध्यान टूटा और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने समक्ष माता पार्वती को पाया। दिव्यम जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। पार्वती मैया भगवान शिव के सामने प्रत्यक्ष खड़ी थी, लेकिन किसी और रूप में। अब सारे देवता गणों के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि क्या भगवान शिव अपनी शक्ति जान पाएंगे? राधिका ये राधिका इस मंदिर में क्या कर रही है? भगवान शिव और माता पार्वती का प्यार इतना गहरा था कि बदले हुए रूप के बावजूद भी भगवान शिव जी माता पार्वती को पहचान। इसी बात पर आप सभी लोग हाथ उठाकर प्रेम से बोलो हर हर महादेव। सोच क्या रही? बाहर पब्लिक आना शुरू हो गई है, बड़ी जल्दी कपड़े पहनो। आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अब सर्कस में कभी फिर से हाथी नहीं बनोगे। सर हम हाथी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा हाथी बनना हमारी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे बहुत बुरा लगता है जब हम हाथी बनते हैं। तो तुम फिर करना क्या चाहती हो? देखो जोकर तो कोई और बन गया है? तुम्हें हाथी ही बनना पड़ेगा। एक तो तुमने आने में इतना नाटक किया और अब ऊपर से ये दूसरा नाटक, ये नहीं करना वो नहीं करना। अरे मैं यहाँ सर्कस चला रहा हूँ, कोई खैरात नहीं बांट रहा हूँ। सर बहुत गड़बड़ हो गई है। वो जो डांस ग्रुप आने वाला था ना, उसने मना कर दिया है। लगता है दूसरे सर्कस वाले ने उन्हें ज्यादा पैसे दे दिए हैं। हाथी तैयार नहीं हो रहा है, वहाँ डांस वालों ने आने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं खुद ये हाथी पहन के नाचूं? ढिंग चिका सारी टिकट बिक चुकी है। आज तो पब्लिक चप्पलें मारेगी। सर अब किसी को तो स्टेज पे भेजना पड़ेगा, नहीं तो डूब जाएंगे हम। सर डांस ग्रुप का मेल डांसर तो तैयार है, लेकिन उसकी फीमेल जोड़ीदार तैयार नहीं है। क्या करूं मैं? फीमेल जोड़ीदार बन जाऊं? ये तो लड्डू की दादी है, मुझे इनसे क्या? तुम फिर आ गए हो? अरे चाहते क्या हो तुम? क्यों बार बार हमें परेशान करने आ जाते हो? हाँ
मैं अपनी पत्नी राधिका को लेने आया हूँ। राधिका? हाँ राधिका। मैं जानता हूँ कि वो यहीं रहती है। 5 साल पहले वो मुझसे बिछड़ गई थी, लेकिन मुझे पता है कि वो यहीं है। जाइए और उसे बुलाइए बाहर। तो उस लड़की का नाम राधिका है और वो इस अमीरजादे की पत्नी है। नहीं नहीं, मैं इसको मेरी अब्बू को ले जाने नहीं दूंगी। वो मेरी राधिका ही थी और मुझे पूरा यकीन है मेरी राधिका मेरे पास वापस जरूर आएगी, जरूर आएगी। मम्मा मम्मा, पापा कहाँ है? मुझे पापा के साथ वीडियो गेम खेलना है। बेटा, पापा बाहर गए हुए, थोड़ी देर में आएंगे। मुझे अभी उनसे बात करनी है, उन्हें कॉल करो। ये यहाँ पापा पापा कर रहा है और वहाँ दिव्यम जी राधिका राधिका करते हुए उसकी तलाश में निकले। मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। मुझे बात करनी है अभी अभी अभी। छोड़ो, नहीं होगी बात, छोड़ो। नहीं, मुझे पापा से बात करनी है, वरना छोड़ो। सोनू, क्या है ये? एक बार कह दिया ना, पापा बाहर गए हैं, उनसे नहीं बात हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। समझ नहीं आता आपको? हाँ, आपको तो मैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे पोते पर हाथ उठाने की? दिव्यम जी के लिए कब से जिद कर रहा है ये, कितना कीमती वाज भी तोड़ दिया। अरे ऐसी 100 चीजें कुर्बान हमारे घर के इकलौते चिराग पर। देख क्या रही हैं? जाइए अंदर और बुलाइए मेरी पत्नी राधिका को। अरे किसकी पत्नी? कौन राधिका? यहाँ कोई राधिका वाधिका नहीं रहती। यहाँ मेरी बहू और पोती रहते हैं। आपका चेहरा देख के बोल सकता हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी पत्नी राधिका यहीं रहती है और उसे बिना लिए नहीं जाने वाला मैं। हटिए और मुझे अंदर आने दीजिए। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करेंगी। मैं यहाँ मेरी पत्नी को लेने आया हूं और उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा और आप मुझे रोक नहीं सकती। खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। राधिका, राधिका तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? राधिका, दरवाजा खोलो। अरे बोला ना, यहाँ राधिका नहीं रहती। मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलिए आप। कहा ना आपको, यहाँ राधिका नहीं रहती। जाओ यहाँ से। राधिका देखो, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो, प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे तो मैं अपने अप्पू को ले जाने नहीं दूंगी, क्योंकि तेरी राधिका अब मेरी सोनी के अंडे देने वाली मुर्गी है। उसे तो मैं अपने पास ही रखूंगी। देखो राधिका, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा। पापा भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक आप दादी के हाथों से प्रसाद का लड्डू ले लीजिए। कहीं पापा बुलडोजर के पास तो नहीं गए? बुलडोजर? दादी, वो लड्डू जो हमारे घर में आई थी, शायद पापा उसी के ही पास गए हैं। सॉरी मम्मी, पर वो अंकल बहुत अच्छे हैं जिनको हमने बचाया था। आपको उनसे मिलना चाहिए। नहीं नहीं, फुल लड्डू के पास क्या करेंगे? वहाँ उनका क्या काम? हाँ, वहाँ नहीं गए होंगे। जा भी सकता है, हमारे मुन्ना का कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये लड्डू रहती कहाँ है, इसका कैसे पता लगाएं? दादी, उसकी मम्मी तो सर्कस में काम करती है। हाँ, हैप्पी सर्कस। हैप्पी सर्कस? गोलू बेटा, तुम जानते हो इन सर्कस वालों को? हाँ चाची जी, अभी 2 दिन पहले ही तो दिव्यम ने वहाँ पे चैरिटी के लिए फूड पैकेट बांटे थे। अच्छा, तो एक काम करो ना बेटा, जरा एक बार इससे बात करके पूछो कि क्या दिव्यम आज वहाँ पर आया हुआ है। मैं अभी मैनेजर से सर्कस के ओनर का नंबर लेके अभी पता करता हूँ।
हे भगवान, लड्डू की मम्मी तो राधिका है। अगर दिव्यम जी सर्कस पहुंच गए तो कहीं वो राधिका से टकरा ना जाए। देखिए, मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी अंदर ही है और आप लोगों ने जानबूझकर उसका नाम बदलकर अप्पू रख दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड्डू की तरह आप उसको भी टॉर्चर करती हैं? अरे कोई है, बचाओ बचाओ मुझे कोई। जो राजू, देखना बेटा, ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। क्या हुआ भाई साहब, हमारी चाची को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं किसी को कोई परेशान नहीं कर रहा और ये हम दोनों के आपस का मामला है। मैं अपनी बीवी राधिका को ढूंढ रहा हूँ और कुछ नहीं। झूठ, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। पहले तो इसने मेरे लड्डू को बहला फुसला कर कहीं ले गया था और किसी तरह से हम उसे वापस लाए। अब ये मेरे अप्पू के पीछे पड़ा हुआ है। वो नहीं, राधिका नाम है उसका। सुनो भाई साहब, सूट बूट पहने हो, अच्छे घर से दिखते हो, लेकिन हरकतें कितनी छोटी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? समझ तो आप नहीं रहे हैं। मैं कोई इन्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरी बीवी यही है। झूठ तो ये औरत बोल रही है। अरे बंद करो ये बकवास, बिना पीटे जाओगे नहीं यहाँ से? हाँ, समझ तो आप लोग नहीं रहे हो और मैं कोई गुंडा नहीं हूँ जिसके साथ आप लोग ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं किसी को परेशान करने यहाँ नहीं आया हूँ। अरे तुम लोग मेरे पड़ोसी हो या इसके? मैं कह रही हूँ ना, ये झूठ बोल रहा है। निकाल के बाहर करो इसको। देखिए भाई साहब, देखने में तो गुंडे नहीं लगते, लेकिन हरकतें भी कुछ सही नहीं है। निकलो वरना। डंडा उठाना मुझको भी आता है, लेकिन करता नहीं मैं ये सब। मेरी मम्मी सर्कस में काम करती है। लड्डू की मम्मी सर्कस में काम करती है। अगर मैं लड्डू की मम्मी से राधिका के बारे में पूछूं तो शायद मुझे कुछ पता चल जाए। मैं सर्कस जाकर उनसे बात करता हूं। लेकिन मेरी हरकतों की वजह से हो सकता है कि आपको परेशानी हुई है। आई एम सॉरी। मैं अपनी बीवी को कुछ भी करके ढूंढूंगा। अरे अब ये कहाँ जा रहा है? कैसे अप्पू के बारे में? तो तुम्हें हाथी नहीं बनना ना, तो तुम अब डांसर बनोगी। लेकिन हमें तो डांस करना ही नहीं आता है, फिर हम कैसे? तो सीख लो ना। तुम क्या चाहती हो, तुम्हें बैठे बिठाए पेमेंट देता रहूं? देखो, अगर आज का प्रोग्राम सही नहीं गया ना तो एक पैसा नहीं मिलेगा। ये कैसी दुविधा है भोलेनाथ, अब क्या करें? अगर सर्कस नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? लड्डू की स्कूल की फीस कैसे जाएगी? सर्कस के अलावा हमें कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता। ठीक है, हम तैयार हैं। गुड। तो ये रहा तुम्हारा डांस पार्टनर। देखो, तुम बिल्कुल भी डरना मत। तुम पहले स्टेज पे चले जाना और लोगों को ना थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लेना। फिर मैं एकदम हीरो की तरह एंट्री मारूंगा और फिर मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, हम अभी कपड़े बदल कर आते हैं। भोलेनाथ, अब सब आपके भरोसे है, आज आप संभाल लेना। देवियों सज्जनों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, तो आज की खास परफॉर्मेंस है हैप्पी सर्कस की एक तड़कता भड़कता डांस। तो हमारे डांसर्स के लिए एक बार फिर तालियां। फेल डांसर कहाँ गया? उसको बुलाओ। अरे इसकी कमर नहीं, कमरा है। ठुमके तो देखो इसके। हमारा डांस पार्टनर कहाँ रह गया?
उन्होंने कहा था तुरंत आ जाएंगे। अब हम कब तक अकेले डांस करेंगे? सर जी फिर गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया? मेल डांसर के पाँव में मोच आ गई है। अबे गणपति बप्पा, अब तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब कोई नहीं बचा सकता। अरे ये भारी भरकम कैसे अकेले डांस करेगी? अभी कर रहे हैं, हम इंतजाम कर रहे हैं। अरे हमने इसको देखने के पैसे नहीं दिए, गलती से कहीं डांस करते हुए गिर गई तो बुलडोजर बुलाना पड़ेगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे रुको, डांसर आ रहा है। हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। ये कौन मेन डांसर कहाँ है? साहब आप ठीक हैं? ओह गॉड, मेरा पैर तो बुरी तरह मुड़ गया है। अब मैं डांस कैसे करूंगा? अप्पू अकेले डांस कैसे संभालेगी? एक सेकंड ना, इस स्टेज पे यही डांसर है क्या? हाँ यही तो है। मैं मेरी राधिका का मजाक नहीं बनने दूंगा। मैं आ रहा हूं राधिका। I love you, दिव्यम जी। हेलो, हैप्पी सर्कस के ऑनर बात कर रहे हैं? हाँ, मैं भूषण बोल रहा हूँ। आप कौन? भूषण जी, मैं गौतम बंसल बोल रहा हूँ। आपकी सर्कस में आज दिव्यम बंसल आए हैं क्या? जी, उन्होंने कुछ दिन पहले आपको चैरिटी फूड पैकेट भिजवाए थे। अरे नाम तो सुना सा लग रहा है, पर शक्ल मैंने देखी नहीं है। मैं कैसे बताऊँ? एक मिनट रुकिए, मैं आपको उनकी फोटो भेजता हूँ। देखिए, मैंने आपको दिव्यम की फोटो भेजी है, आप एक बार चेक कीजिए और मुझे बताइए वो वहां पर हैं क्या? जिस बंदे का आपने फोटो भेजा है वो स्टेज पे डांस कर रहा है।
डांस कर रहा है? देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। दिव्यम बंसल ऐसे डांस वांस नहीं करते हैं। आप प्लीज एक बार चेक कीजिए। मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं किसी और के साथ। अरे भाई, जो फोटो आपने भेजा है ना और जो शख्स यहाँ डांस कर रहा है, दोनों एक ही हैं। और दिव्यम जी हमारे यहाँ देवदूत बनकर आए हैं। आज तो उन्होंने आकर हमारे सर्कस की लाज रख ली। अब मैं फोन रखता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। हेलो हेलो हेलो। ये सर्कस ओनर क्या बकवास कर रहा था? हमारा मुन्ना भला ऐसे सर्कस में जाकर डांस क्यों करेगा? चाची, लगता है ऑनर को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तो ठीक है, अब हमारी ये गलतफहमी वहाँ जाकर ही दूर होगी। हमें अभी के अभी वहाँ सर्कस पे लेकर चलो। मम्मी जी, हम भी चलते हैं। ये मैं भी चलूंगा सर्कस। सर्कस मैं भी चलूंगी। ठीक है, चलो। हे भगवान, कहीं दिव्यम जी और राधिका एक दूसरे से मिल तो नहीं गए और शायद उसी खुशी में वो डांस कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुझसे ही सांस जीएंगे। आज तुम मुझे मिल गई। कैसे बताऊं कितना अधूरा था तुम्हारे बिना मेरी इम्परफेक्ट लाइफ। अब परफेक्ट हो गई। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।